कृष्णा, राधे राधे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। तत्पश्चात सभी भक्तवृंदों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम ये जानेंगे कि हम जैसे कलिहत जीव को स्वयं गौरचंद्र यानी महाप्रभु ने 10 तत्व के बारे में बताया है स्वयं, जो कि हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको श्लोक आकार में उसको हमारे सामने समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आज हम उसी श्लोक को हम धीरे धीरे जानेंगे क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वो जो 10 तत्व है, वो 10 तत्व को एक श्लोक में कैसे उन्होंने निहित किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये हम जानेंगे। तो पहला श्लोक ऐसा है कि वो 10 तत्व तो हम जानेंगे, श्लोक में ही हम 10 तत्व के बारे में धीरे धीरे सुनेंगे। 10 तत्व क्या है? सबसे पहले है कि ये कह रहे हैं, श्लोक ऐसा है, श्लोक को हम जरूर धीरे धीरे कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। श्लोक ऐसा है, आम्नाय प्राह तत्व हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद भिन्नांश्च जीवान् प्रकृति कवलितान् तद विमुक्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशकं सकलम अपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रीतिमेवत्युपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। यहाँ इस श्लोक में जो है, ये 4 लाइन का जो श्लोक है, श्लोक में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं कि गौरचंद्र स्वयं यानी कि महाप्रभु ने अपने मुख से उन्होंने क्या कहा है? कह रहे आमनाय प्राह, यानी कि ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, और ये जीवगण को, कलिहत जीवगण को जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान मतलब क्या है? जिसके अंदर ये विश्वास है कि मैं ये जो नाम कर रहा हूँ, इसी नाम से मैं इसी जन्म में उद्धार हो जाऊंगा, ऐसे जो श्रद्धावान जीव है, ऐसे श्रद्धावान जीव को ये उपदेश कर रहे हैं महाप्रभु स्वयं। क्या कह रहे हैं कि आमनाय प्राह। आमनाय का मतलब होता है जो वेद शास्त्रों में कहा गया है, वो जो गुरु परंपरा क्रम में जो प्राप्त हुआ है, यानी कि मेरे गुरुदेव, उनके परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, ऐसे करके जो गुरु परंपरा पे क्रम से प्राप्त है, ऐसे ही जो वेद वाक्य है उसी को हम आमनाय कहते हैं। प्राह यानी कि वो आमनाय क्या उपदेश कर रहे हैं कि जो वेद अनुगत शास्त्र है, वेद उपनिषद इसके अनुगत जितने भी शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, जितने भी है, सब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रत्यक्षादि जो प्रमाण होता है, ये प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण ही प्रमाण है, यानी कि जो प्रत्यक्ष है, जो हम देख रहे हैं, यही प्रमाण है। और उसी प्रमाण के द्वारा ही क्या स्थिर होता है? उसी प्रमाण के द्वारा ये स्थिर होता है कि हरिमीह परमं सर्वशक्ति रसाब्धिं, यानी कि जितने भी शास्त्र समूह के जितने भी रस है और जो है वो हरि ही क्या है? परम, यानी कि हरि ही परमं, हरि एकमात्र परम तत्व है। तत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब तत्वों में से श्रेष्ठ तत्व कौन से है? हरि। और क्या है वो? हरि कैसे हैं? कह रहे हैं सर्वशक्ति, यानी कि वो हरि है सर्वशक्तिमान। और कैसे हैं वो? रसाब्धि, यानी कि अखिल रसामृत सिंधु। और उसी हरि के कह रहे तत् भिन्ना अन्नांश्च चांश्च, यानी कि उसी हरि के कह रहे हैं 2 प्रकार के जीव हैं। उसी हरि से उत्पन्न हो रहे 2 प्रकार के जीव। एक है प्रकृति कवलितान, प्रकृति अर्थात होती है ये माया, माया से जो कवलित है, यानी कि हम जैसे जो बद्ध जीव है, ये एक बद्ध जीव, मायाबद्ध जीव है। और एक है तद विमुक्तांश्च भावात्, और एक है मुक्त जीव। हो गया, ये 2 तत्व हो गए। और क्या कह रहे हैं? थर्ड में कह रहे भेदा भेद प्रकाशकं सकलम अपि हरे, यानी कि कह रहे हैं ये जो बद्ध जीव है, ये तो प्रकृति कवलितान है ही, यानी कि मायाग्रस्त है। और जो ये जो श्री विष्णु जो सकलम अपि हरे, यानी कि इस विश्व में हरि का ही सब कुछ है ना? सब कुछ क्या है? भेदा भेद प्रकाशकम, यानी कि भेद अभेद दोनों प्रकाश है यहाँ पे, जिसको महाप्रभु देने आए थे, जिसको महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत,
जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है वही इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो हरि का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है, ये विश्व क्या है, वही है चित अचित, ये समस्त विश्व ही क्या है, भगवान का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है। और क्या है, कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति, जो साधन हमारा है, जो हम साधन करेंगे वो साधन क्या है, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के प्रसंग में क्या कह रहे हैं कि ये भक्ति कौन सी भक्ति है, उत्तम भक्ति जो है, उत्तमा भक्ति जो है, यानी कि अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा, यानी कि इस उत्तम भक्ति के बारे में कह रहे हैं। ये उत्तम भक्ति हमारा साधन है। और साध्य क्या है, हम जिसके लिए साधन कर रहे हैं वो साध्य वस्तु क्या है, उस और वो भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होगा, कह रहे हैं तत्प्रीति में व्यक्ति उपदिशति, यानी कि हमारा जो साध्य है, हमारा जो मेन गोल है, जो मेन लक्ष्य है, ये जो साधन हम करेंगे, एक गोल लेके, एक लक्ष्य लेके हम साधन करेंगे, वो साधन क्या है, अगर वो साधन है, एकमात्र साधन है कि श्री कृष्ण के प्रीति उत्पन्न करना ही हमारा एकमात्र साध्य वस्तु है। हम इतना कुछ जो कर रहे हैं सब कुछ क्या है, एकमात्र भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के जो प्रीति उत्पन्न करेंगे, जो आनंद है, उसे आनंद को ही हमारा क्या है, साध्य वस्तु है। ये तो 10 तत्व है, ये 10 तत्व के बारे में महाप्रभु स्वयं हमें उपदेश कर रहे, हम जैसे कलिहत मायाबद्ध जीव के लिए। अब आगे धीरे धीरे ये जो 10 तत्व है, इसके धीरे धीरे आगे श्लोक में भी पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं, साधन क्या वस्तु है, साध्य क्या वस्तु है, हरि क्या वस्तु है ना, मुक्त जीव क्या है, बद्ध जीव क्या है, सबके डेफिनेशन धीरे धीरे भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।